आज का तड़का। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो आज का तड़का। मैं शेफ जलाल और आज की हमारी टीम एक बार फिर हाजिर है जी, बड़ी ज़बरदस्त, जायकेदार, मज़ेदार और लज्जत से भरपूर रेसिपी लेकर जो है ना, साग का तड़का एंड बेसन की रोटी। ये दो रेसिपीज़ है, मतलब इसकी तो क्या बात है। ये जब इसकी बात आती है ना, तो मेरी दोस्त की एक मतलब मेरी भाभी हैं, वो बहुत ज़बरदस्त ये रेसिपी बनाती हैं, तो उनका नाम भी लेंगे और उनकी रेसिपी के बारे में भी बात करेंगे। बट उससे पहले मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि आप सब हमें ज्वाइन करेंगे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे। हमारे पेजेस का लिंक है जी आज इंटरटेनमेंट, और आज इंटरटेनमेंट ही हमारा यूट्यूब का चैनल है, जहाँ पर अब आप आज तक की, अब तक की तमाम रेसिपीज़ और रेमेडीज़ वहाँ पर देख सकते हैं। रेमेडीज़ से याद क्या आया, बात ही है कि आपा उम्मे राहिल नेचुरोपैथ डॉक्टर हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि रेमेडीज़ के बारे में हमें आज बताएंगी कि आज वो कौन सी ज़बरदस्त सी रेमेडीज़ आप लोगों के लिए लेकर आई हैं, चाहे वो स्किन हो या किसी भी तरह की रेमेडी हो। ठीक है, स्किन हो, इंटरनल ऑर्गन्स हो, किसी भी तरह की बीमारी हो, कोई भी परेशानी हो, तो आप आपा से पूछ सकते हैं। आपा हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक है, खैर खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बात है आपा। आपा आज कुछ ज़बरदस्त किस्म की जो है ना, मुझे इंग्रेडिएंट्स। अच्छा, आपा की खूबसूरत बात यह है, मैंने जो देखा है आपा में, और मैं जो हमारे हकीम शाह नज़ीर या बिल्किस आपा या XYZ जितने भी नेचुरोपैथ ऑन स्क्रीन होते हैं, उनमें और आपा में मैंने एक चीज़ देखी है कि आपा जो है ना, उन इंग्रेडिएंट्स का, इवन के जो पंसारी के पास जो ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स जो मिलते हैं ना, उनका भी इस्तेमाल मिनिमाइज होता है आपा के पास। आपा घर में मौजूद जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनसे और फ्रेश वेजिटेबल्स और फ्रेश फ्रूट्स के साथ ज़्यादा प्ले कर रही होती हैं। ऐसे ही आपा उसकी वजह है कि जो देखने वाली बच्चियां, ख़वातीन हैं, देखिए अगर कोई कंडीशन ऐसी है तो हम फिर उस पर हर्ब्स पे जाते हैं, लेकिन जो बच्ची जो आज का तड़का देख रही है वो खाने पकाने की शौकीन है, बिल्कुल ऐसे ठीक है, और फिर उसको वही चीज़ बतानी चाहिए जो वो अपने किचन से निकाल के करती है। ऐसे कि फिर उसको अलग से पंसारी के पास जाना है, सामान लेना है, अच्छी चीज़ मिले, हर्ब्स का इस्तेमाल है, फिर उसको बहुत एहतियात से इस्तेमाल किया जाता है। तो जो हमारा किचन कैबिनेट है या किचन जो स्पाइसेस होते हैं या फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होती हैं, इनका कोई नुकसान नहीं होता। और ये घर में हर वक्त मौजूद होती है, 24/7 होते हैं। नहीं भी हो तो घर के बिल्कुल बाहर निकलेंगे 4-10 कदम के ऊपर जो है ना, इजीली आपको जो 90% जो चीज़ें आपके घर में, बल्कि 95% चीज़ें घर में होती है। एक आध मसाला नहीं है तो पड़ोस से ले लेते, पड़ोस से ले लिया। हाँ, पड़ोस से भी ले सकती है, आवाज़ देके ना कि भाई ये दे दें वो दे दें, तो ये चलता रहता है। तो अच्छा, दूसरी बात ये कि जब हम पढ़ते थे तो हमारा ये था कि जो होम रेमेडीज़ या जो इंस्टेंट जो चीज़ें होती हैं वो हमें घर की चीज़ों से सिखाई जाती थी। उसकी वजह ये थी कि इलाज के लिए डॉक्टर के पास जाना चाहिए, लेकिन अगर अचानक कोई चीज़ आ जाती है घर में, जिसे फर्स्ट एड कहते हैं, घर में कोई मसला हो गया, छोटा मोटा है, बच्चा बीमार है, बुजुर्ग है, घर में कोई इशू हो गया वक्त बेवक्त, तो उस वक्त आप अपने किचन से चीज़ें निकाल के इस्तेमाल करें। जब तक आप डॉक्टर के पास जाएं, कोई इलाज करें, जब तक आप उन चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। बच्चों को मोशन हो जाते हैं, वॉमिटिंग्स हो जाती हैं, चाय की पत्ती फाँक के पानी पिला दें, फ़ौरन रुक जाती है, इमीडिएट जो है उसका असर होगा। और इसका मतलब ये नहीं कि आप इलाज ना करें, आप बिल्कुल इलाज करें, लेकिन उस वक्त रिलीफ आ जाएगा, देन आप सुकून से आप डॉक्टर के पास जा सकते हैं। बस ये फर्क होता है। तो इसी तरह की बहुत सारी रेमेडीज जो है वो आप घर के अंदर इंग्रेडिएंट जो घर में मौजूद सामान, अज्जा या सब्जी, वेजिटेबल जैसे फ्रूट्स हैं, उनका इस्तेमाल करके आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। खैर, तो आप आज मैं यहाँ पे एलोवेरा और सौंफ और हल्दी और इस तरह की चीज़ें, अदरक वगैरह देख रहा हूँ। तो क्या आज रेमेडी टॉपिक क्या है? आज डिफरेंट चीज़ें मैंने बस किचन से जो सामान सामने आता है निकाल लेती हूँ। ये बड़ी खूबसूरती है आपा की। मैं आप लोगों को बताऊँ कि आपा को टेंशन नहीं होती। हम जैसे होता है ना, हमें रेसिपी बनानी है और हमने ये भी लेना है, ये भी लेना है, आपा बोलती है भाई आ जाओ बेटा, आ जाओ। इसमें बड़े मज़े की बात बताऊँ, मेरी एक बेटी ऑस्ट्रेलिया में रहती है। अच्छा, माशाल्लाह। तो वो मुझे फ़ोन करती है, अम्मा वो पड़ोस की वो है ना, वो गोरा है, उसके बच्चे के मसला हो गया है। मैं कहा अच्छा, किचन से कुछ बता दें। अच्छा, आज बच्चे को ना, मेरी दोस्त उसके बच्चे का ये मसला हो गया है, आज मेरी दोस्त के साथ ये मसला हो गया है। उसने पहले होम रेमेडीज पूछनी थी, वो भी उसकी सारी गोरियां भी सब होम रेमेडीज पे जाती हैं। फिर मैं यहाँ से बताती हूँ, वो सऊदी अली का भी यही हाल है। उसके बाद हाँ, फिर अब मैंने कहा कर लो, उसके बाद डॉक्टर के पास चले जाना। तो वो पहला फ़ोन मुझे ही होता है कि इंस्टेंट को जल्दी से बता दीजिए, इंस्टेंट वो ठीक हो जाए या कवर कर ले, फिर उसके बाद डॉक्टर के पास जाके आराम से उसको। ऐसे कि बाहर दवाएं नहीं देते बच्चों को, हाँ, ऐसे बहुत अवॉइड करते हैं। इवन ऑस्ट्रेलिया में बहुत अच्छा केस, बहुत ज़्यादा। तो उनका ये होता है कि जी, वो उनको सबको पता है कि जी अच्छा, अम्मा से पूछा था, और मेरी दूसरी बेटी
जब जाती तो कहती तुमने ये भी अम्मा से पूछ लिया होगा, तो वो कहती जी अम्मा से पूछ के कर लेती, फिर मैं डॉक्टर के पास जाती अच्छा, हूँ। आपने मैंने ये सुना है कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो आम जैसे हम पड़ोस से चीज़ें ले लेते हैं या कहीं और से हम ले लेते हैं, आप पड़ोस से मेडिकेशन मांगने जाएंगे दवाई लेने के लिए तो वो भी आपको दवाई नहीं देगा कि अल्लाह ना करे आपको कुछ हो गया तो उस पर ब्लेम आ जाएगा। बिल्कुल दवा क्या मतलब अगर ट्रैवल भी करें तो आप खाने की चीज़ें भी शेयर नहीं करते कि किसी को कुछ अल्लाह ना करे फूड पॉइजनिंग हो गई, कोई चीज़ एलर्जी हिट कर जाए तो उसको मना करते हैं, इसलिए कि वो आपको तो थोड़े से गोरे ऐसे ही होते हैं, तो आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है। लेकिन ये बता रहे कि चीज़ें चल रही होती हैं और अभी मेरे बच्चों का यह हाल है कि उनके किचन में छोटी छोटी बेतहाशा चीज़ें रखी होती हैं, वो इंडियन स्टोर्स पे जाते हैं और ला के रखा हुआ ला के रख देते हैं। पाकिस्तान के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं, पाकिस्तान में सब मिलता है और सीन ऑन है अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान एक वाहिद ऐसा मुल्क है जहाँ पर आप मतलब सबसे मजेदार जिंदगी गुजारते हैं, ये मैं आपको बता दूं। पाकिस्तान एंड इंडिया, हाँ, पड़ोस मुल्क हमारा। पड़ोस मुल्क। खैर, अच्छा जी आप सबसे पहले इत्तेफाक से आज एक शो और में बता रही थी मैं कि डिफरेंट चीज़ें हो रही होती है कि हमारे कभी कभी एसिडिटी हो जाती है, खाना हजम नहीं होता है, बर्पिंग हो रही होती है, डकारें आ रही होती है। सबसे ज़्यादा इशू है जो आपका मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब रहता है और आपको गैस्ट्रिक इशू होती है, बहुत ज़्यादा होता है। खास तौर पे अब यूथ में ये रहता है कि हार्ट अटैक तो नहीं हो गया, गैस मूव करती है तो यहाँ पे पेन हो रहा है, इधर पेन हो रहा है, तो ये इशू है बहुत। अच्छा आपको बड़े यंग बच्चों में सुनने को मिलता है जी खाना हजम नहीं होता, खाना खाते हैं फ़ौरन वॉशरूम जाते हैं या मतली होने लगती है, कुछ ना कुछ इशू चल रहा होता है। इसका बहुत आसान सा मुश्किल चीज़ों पर जाने की ज़रूरत नहीं है कि ये खा लो वो, कुछ भी नहीं। एक गिलास पानी में चुटकी भर मीठा सोडा, बस चुटकी भर ही डलेगा ये, सही है, ठीक है, बस ये आपने पीना है। जिनको मतलब रहता है कि पेट में गैस का इशू रहता है, जलन रहती है, खाना डाइजेस्ट नहीं होता है, या उनको लगता है कि भूख नहीं लग रही है तो पेट उनका डिस्टर्ब रहता है, सीने में जलन रहती है, गैस होती रहती है, डकारें आती रहती है, मीठा सोडा एक गिलास पानी में डाल के आपने ये पानी पी लेना है। अच्छा, ये जो है बेहतरीन इलाज है। इसकी वजह क्या है कि जो हम मीठा सोडा जो इस्तेमाल करते हैं ये हमारे बॉडी का पीएच लेवल जो है नॉर्मल कर देता है। जब आपका पीएच नॉर्मल होगा बॉडी का तो आपको ये सारे इश्यूज़ नहीं आएंगे, एसिडिक साइड पे भी नहीं जाएंगे और अल्कलाइन साइड पे भी नहीं जाएंगे। क्या बात है। जब आप नॉर्मल रहेंगे तो आपको एसिडिटी भी नहीं होगी और आपको कोई और इशू भी नहीं आएगा। देखिए आज तक हमने मीठा सोडा अपने खानों में डाला था, आज पता चल रहा है कि इससे दवाई का भी काम जो है और ये बहुत इफेक्टिव। लोग कहते हैं गैस हो जाएगी, एक चुटकी पानी में एक गिलास में कुछ भी नहीं करता है। और इतनी जल्दी आपको रिलीफ मिलेगा कि आपको बहुत सारी फक्कियां पता नहीं क्या क्या खाने की जरूरत ही नहीं, चुटकी भर सोडा बस एक गिलास, ये आपका जो है आपका बिल्कुल इस्तेमाल जो है आपको नॉर्मल कर देगा। क्या बात। अच्छा दूसरा है कि आज मैं वेट के हवाले से बताऊंगी कि जब बात हो रही है पेट की, क्या होता है कि खाना ज़्यादा खा लिया है, या बहुत से लोग कहते हैं कि हमारा जो है वेट कम नहीं हो रहा है, बहुत कोशिश करते हैं वेट स्टक हो जाता है, और इस तरह से कि वेट हेल्दी वे में, कि मतलब उनको कोई दवा नहीं खानी कि वेट थोड़ा सा कम हो जाए और बंदा हेल्दी रहे। एक गिलास पानी में आपने अलसी के जो बीज हैं ये आपने आधा चमचा डाला है, सही है। इसको थोड़ी देर भिगो देंगे, तकरीबन 15 से 20 मिनट तक या आधा घंटा, ताकि इसका थोड़ा सा जेल निकल आए। सही है। और इसमें एक चुटकी इतना सा डालेंगे दालचीनी पाउडर फॉर्म में डालें तो ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा अच्छा है। और इसके अंदर जो है 1 इंच का टुकड़ा हम डालेंगे अदरक का, सही है। अदरक का डाला आपने, ये भी आप साबुत अच्छा छिलके समेत डालें, उसमें कोई इशू नहीं है। और इसके अंदर हम डालेंगे सौंफ, एलसी, अदरक और दालचीनी, 4 इंग्रेडिएंट डालेंगे। आधे घंटे के लिए आपने इसको रख दिया है और इस पानी को आपने खाने से पहले पीना है। खाने से पहले पीना है, छान के पीना है आप? अब बस छान लीजिए, या आप चाहें तो आप सब चीज़ें खा भी सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है, लेकिन आपने खाने से पहले, खासकर दोपहर के खाने से पहले और रात के खाने से पहले इसको पीना है। आप ओवर ईटिंग इंशाल्लाह नहीं करेंगे, खाना आपका डाइजेस्ट हो जाएगा, आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाएगा, और जो खाना डिपॉजिट हो जाता है वो आपका डिपॉजिट नहीं होगा और आपका फिर वज़न नहीं बढ़ेगा। सही। तो ये आपने लाजमी करना। अच्छा दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, रात के खाने का मतलब ये नहीं कि रात को 10 बजे खाना खा रहे हैं, रात के खाने का मतलब है शाम 7 बजे खाना खा लेना। 7 बजे खाना खा लेना, मगर आपको फिर रात में 12 बजे दोबारा भूख नहीं लगती। देखिए आप कुछ दिन की प्रैक्टिस करें, आप चाय पी सकते हैं, आप कॉफ़ी पी सकते हैं, आप चिया सीड्स पी सकते हैं, स्पगोल पी सकते हैं, आप प्लेन जो है लो फैट मिल्क पी सकते हैं ग्लास, और लेकिन आपने 7 बजे के बाद कुछ दिन की मेहनत है, उसके बाद कभी आपको भूख नहीं लगेगी। अच्छा देखिए आपकी प्रैक्टिस जब हो जाएगी, आपकी बॉडी को आदत हो जाएगी, जैसे लाइक अगर मैं 7 बजे खाना खा लेती हूँ 6 से 7 के दरमियान, 7 बजे के बाद मैं खाना खा ही नहीं सकती। 8 बजे तक तो होना चाहिए।
चलो 8 बजे खा ले। भूख यार भाई, रात में भूख लगती है भाई, सोते सोते भी इंसान को 12-1 बज जाते तभी हैं। वजन बढ़ता है। हाँ, आप पूरी रात भी जागे ये तभी आप माशाल्लाह से जो है ना डबल ट्रिपल चिन होती जा रही है। खैर, और बड़ी ज़बरदस्त सी रेमेडीज़ बता रही थी, और वज़न कम करने के लिए ख़ास तौर में हमारे जो मोहतरम दानिश भाई, जिनका वज़न काफ़ी ज़्यादा है और उनका पेट भी काफ़ी निकला हुआ है, तो उसके लिए आपने मुझे ये बात बताई कि ये अगर दानिश भाई जैसा बंदा भी अप्लाई करेगा तो ये कितने टाइम में आपने बताया ये तो कम से कम आप 1-1.5 महीना तो 1.5-2 हाँ, महीना बिल्कुल, तकरीबन जो बिल्कुल। है ये अप्लाई करेंगे तो इंशाल्लाह उससे काफ़ी अफादियत और फ़र्क आएगा, जिसके अंदर दालचीनी है, सौंफ है, अलसी है और क्या था आपका, अदरक। ठीक है, ये 4 चीज़ें जो है इसमें शामिल करके जो है आपने ये पानी बनाना है, और खाने से पहले आपने इस पानी का इंटेक रखना है डेली बेसिस पे। 4 सुन लिया आपने मोहतरम? ठीक है, तो ये रेमेडी आप लोगों ने अप्लाई करनी है वज़न कम करने के लिए, पेट अंदर करने के लिए। एक्स्ट्रा फैट, डबल चिन, ट्रिपल चिन जो मेरा है ना, इंशाल्लाह कम हो जाएगा। ये देख लेना आप, कुछ मेरी आपस से डील हो गई है। हाँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट 2-3 वीक्स के अंदर आप देखेंगे कि भाई जो है ना आप लोगों का फुल मसल्स बनाकर देने सीन ऑन। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ कहना चाहूँगी कि बहुत सारे पेशेंट भी ये बात कर रहे होते हैं कि जी अगर हम ये कर रहे होते तो हम क्लिनिक खोल के क्यों बैठे हुए। ठीक है, देखिए ये तमाम वो चीज़ें जो हमें नेचुरली सपोर्ट करती हैं और इसका कोई नुकसान नहीं होता और ये 100% फ़ायदा करती है। जैसे कि मैं इंशाल्लाह किसी और शो में बताऊँगी कि मैंने अभी एक चीज़ पीना शुरू की, 3 महीने पीते हैं, लेकिन 15 दिन में ये हुआ कि आप मतलब आप तो सामने से देख रहे हैं कि लोग कह रहे हैं कि जी स्किन पे बहुत अच्छा रिजल्ट आया है, वहाँ पे ग्लास स्किन नेचुरली हो जाती है। तो ऐसी चीज़ें फ़ायदा देती हैं, लेकिन हमें साथ साथ कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी एडवांस भी हैं, हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रोसीजर्स होते हैं, कोलेजन्स होते हैं, हमारे PRPs होते हैं, वो सब चीज़ें भी करने में कोई मुज़ायका नहीं है। और वो एक ऐसे कि आप दोनों चीज़ों को लेके चलते तो आपको रिजल्ट बहुत अच्छे मिलते हैं। मैं एक चीज़ कहूँगा आप कि आप PRP के बारे में लोगों को गाइड करें ज़रा सा कि PRP है क्या। देखिए PRP जो है प्लेटलेट रिच प्लाज्मा है, कि आपका ही ब्लड लेते हैं, उसको जो है सेंट्रीफ्यूज करते हैं, उसको एक मशीन में डालते हैं, सेंट्रीफ्यूज करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि आपके जो प्लाज्मा वाइट सेल्स होते हैं वो अलग हो जाता है, वो हेल्दी सेल्स होते हैं, वो अलग करके उसको जो है आपकी बॉडी में, आपका चाहे स्कैल्प हो, आपकी चाहे स्किन हो, या आपकी बॉडी का कोई भी पार्ट हो, उसके जॉइंट्स में भी लगा रहे होते हैं, उसको घुटने के दर्द के लिए भी लगा रहे होते हैं, वो डिफरेंट पार्ट्स पे लगता है, उसके अंदर एक्टिवेटर ऐड करते हैं और वो आपकी जो भी इशू होता है वहाँ पे लगा दिया जाता है। अच्छा, PRP दुनिया का सेफेस्ट जो है तरीका इलाज है, क्योंकि आपके ब्लड से निकाला जा रहा है, उसमें कोई किसी और की चीज़ नहीं, आपका ही हिस्सा है जो आपको ही मिल रहा है। यहाँ पे हम ये बात करते हैं अगर आप हेल्दी हैं, आपका ब्लड हेल्दी है तो प्लाज्मा हेल्दी होगा। क्या बात है। तो जिसका जितना प्लाज्मा हेल्दी होगा उसको उतनी जल्दी रिजल्ट मिलेगा। क्या बात है। अगर अल्लाह ना करे कोई डायबिटीज़ है, कोई बहुत कमज़ोर है, जिसके रेड ब्लड सेल्स कम है, जिसके अंदर बहुत सारे इश्यूज़ हैं, तो उसका प्लाज्मा ऑब्वियसली वीक होगा, तो उसको इतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता। तो ये जो प्लाज्मा है, जो बंदा जितना हेल्दी होगा उसका प्लाज्मा जितना अच्छा होगा। मेरे पास कितने पेशेंट हैं जॉइंट पेन के, घुटने के जो पेशेंट्स आते हैं नी के, कि 1 से 2 सेशन में वो अपने पैरों पे चल के जा रहे होते हैं। क्या बात है। सिर्फ नी की PRP से। बालों के लिए हम कर रहे होते हैं, फेस के लिए कर रहे होते हैं, पूरी बॉडी के लिए कर रहे होते हैं, तो इसका कोई नुकसान नहीं। आप इस चेहरे पे गड़े हों, चेहरे की स्किन ख़राब हो, झुर्रियाँ हो, एक्नी हो, निशान हो, किसी भी चीज़ के लिए आप जो है PRP करवा सकते हैं। इसके लिए मगर आपको आपा के क्लिनिक जाना पड़ेगा। ये जो है ना, आपको ऐसे घर पे बैठ के रेमेडी से नहीं होंगी चीज़ें, इसके लिए क्लिनिक तक जाना पड़ेगा और फिर ये वो सारी चीज़ें असर करेंगी। और इसके लिए आपको अच्छा खाना होगा, अच्छा खाना अपनी सेहत का ख्याल रखना होगा ताकि आपका प्लाज्मा अच्छा बने। जब प्लाज्मा अच्छा बनेगा तो 1 से 2 सेशन में आपके बाल, आपके स्किन, आपकी सब चीज़ें बहुत अच्छी हो जाएंगी। इसके लिए मतलब ये सिंपल वर्ड है कि अपने आप से आपने प्यार करना। ये सबसे इम्पोर्टेंट, दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार आपने अपने आप से करना है। सेल्फिश नहीं होना, लेकिन प्यार अपना जो सेल्फ लव होता है वो सबसे इम्पोर्टेंट है ना। पॉजिटिवनेस नहीं होनी चाहिए। Yes. ऐसे इंग्लिश का इतना मुश्किल लफ्ज़ है, ये निकल गया खैर। तो बट हाँ, होना ये है जी आपा। अच्छा, अभी जब हम स्किन की बात कर रहे थे, तो अब जो दूसरी रेमेडी मैं बना रही हूँ, ये जो डैमेज स्किन होती है, जो फॉर्मूला क्रीम से हो जाती है, सनबर्न से हो जाती है, केमिकल से। जब मैं हज से आई तो मेरी स्किन बहुत डैमेज थी, मतलब ये हाल हो गया था कि मैं खुद अपनी स्किन देख के, जैसे कि वहाँ पे बहुत गर्मी थी और इतनी गर्मी थी कि हर वक्त आप पानी लगा रहे होते तो आपका सनब्लॉक भी नहीं ठहरता, तो मेरी स्किन टोटली बर्न हो चुकी थी और मुझे अंदाज़ा है कि किस तरह से उसको 1-1.5 महीना लगा था सही होने में।
तो अगर ये कंडीशन होती है कि आपकी स्किन किसी भी वजह से, हमारे यहाँ फार्मूला क्रीम्स, केमिकल वाली क्रीम्स बहुत इस्तेमाल करते हैं, या किसी वजह से आपकी स्किन डैमेज हो गई है किसी बीमारी से उठने के बाद या किसी केमिकल की वजह से, तो उसके लिए हमने क्या करना है, एलोवेरा जेल लेना है। ये आप देख रहे हैं पत्ता है, और ये एलोवेरा जेल मैंने फ्रेश निकाला है। यहाँ पे मैं आप बता दूं कि अगर आप वाकई एलोवेरा से फ़ायदा उठाना चाहते हैं अपनी स्किन के लिए, अपने बालों के लिए या अपनी सेहत के लिए, सही मानों में एलोवेरा का फ़ायदा, तो आपने प्योर फ्रेश एलोवेरा इस्तेमाल करना है। प्रोसेस एलोवेरा का कोई फ़ायदा नहीं। ये एलोवेरा जेल मैंने निकाला इसके अंदर। इसके अंदर जो है मैं एक चुटकी डालूंगी हल्दी। आंबा हल्दी है, बहुत अच्छी बात है। फ्रेश हल्दी है, बहुत अच्छी बात है। नहीं है तो कोई बात नहीं, जो घर में मौजूद है हल्दी होती है, बस मिर्चें ना हो उसके अंदर। जैसे कि खवातीन जो इस्तेमाल करती, चमचा एक ही होता तो वो स्पाइस आगे पीछे हो रहा इसका आपने ख्याल रखना, इसको मिक्स करना। अच्छा, इसमें मैं ऐड कर रही हूँ अपना विटामिन ई ऑयल। अच्छा, विटामिन ई ऑयल नहीं है, देखें गाढ़ा सा होता है, और नहीं है तो कोई बात नहीं, आप विटामिन ई के कैप्सूल्स होते हैं, 2 से 3 कैप्सूल इसमें डाल दें। इसको आपने अच्छी तरह से मिक्स करना है। इसको चाहे तो ब्लेंडर में ब्लेंड कर लें या बीट कर लें, ये बिल्कुल पानी सा लिक्विड सा बन जाएगा। अब आपने करना क्या है कि रात को, ये देखिए इस तरह से ये आपका मिक्स हो गया। इसको अच्छी तरह से मिक्स और फाइन पेस्ट बन जाएगा, बिल्कुल अच्छा सा लिक्विड सा सीरम की तरह बन जाएगा। सही है। अब आपने करना क्या है कि रात को फेस वॉश करना है। वॉश करने के बाद उसको ड्राई कीजिए। कोई टोनर है, राइस टोनर है, कोई सा भी टोनर वो लगा सकते हैं। उसके बाद ये आपने पूरे फेस पे, नेक पे, हाथों पे लगाना है। इसको लगा के छोड़ दीजिए, सुबह उठ के इसको वॉश कर लीजिए। ये आप कम से कम भी 2 से 3 हफ्ते इस्तेमाल कीजिए। आपकी पिगमेंटेशन, आपकी जो केमिकल बर्न स्किन है, आपकी किसी भी वजह से चेहरे पे धब्बे आ गए हैं, स्किन बहुत डैमेज हुई हुई है, ये सबको रिपेयर कर देगा। दूसरी मज़े की बात है कि जिनके रैशेस पड़ जाते हैं स्किन पे, एक्जिमा है, सोराइसिस है, या फ्लेकी स्किन हो रही है, ड्राई स्किन हो रही है, इस पर पैच आ रहे हैं, तो ये आप पूरी बॉडी पे कहीं पे भी लगा सकते हैं। तो तीसरी बात है कि बहुत से बच्चियां शिकायत करते हैं कि सर पे ज़ख़म हो गए हैं। खुश्की तो होती है लेकिन ज़ख़म हो गए हैं, उसमें पस आ रहा है या पानी सा निकल रहा है, उस पर भी आप ये लगा लीजिए। क्या बात है। तो ये एक चीज़ है जो कि आप फेस पे, बॉडी पे, सर पे लगा सकते हैं। सर पे लगा रहे हैं, सुबह वॉश कर लीजिए। फेस पे आप रात को लगाएंगे, सुबह वॉश कर लीजिए, और इसको लगातार कुछ दिन इस्तेमाल कीजिए। सुबह उठ के आपने फेस वॉश करना है। वॉश करने के बाद जो है आपने सनस्क्रीन लाजमी लगाना है। अगर आप किचन में जा रही हैं तब भी लगाएंगी, अगर आप बाहर जा रहे हैं तब भी आप लगाएंगे, और आप देखेंगे कि आपकी स्किन इंशाल्लाह बिल्कुल कहना परफेक्ट स्किन जो है वो आपको इंशाल्लाह ताला मिल जाएगी। क्या बात है। अच्छा आपा, अब मैं एक सवाल आपसे करना चाह रहा था कि जो हमारी बहनें और इवन के हमारे भाई जो भी ये फार्मूला क्रीम इस्तेमाल करते हैं, मैं हमेशा से एक बात के ख़िलाफ़ हूँ कि गोरा होना है, गोरा नहीं होना होता, ठीक है। नेचुरल जो एक ग्लोइनेस है ना आपके चेहरे की, वो होना ज़रूरी है। बिल्कुल। इंसान जिस रंग में है, कुदरत ने जो रंग आपको दिया है वो आप पे सबसे हसीन रंग है, ठीक है। तो हम जो ये फार्मूला क्रीम जो मार्केट के अंदर इजीली मिलती है, उनका इस्तेमाल करके हम जो चेहरे की हालत करते हैं, ठीक है, तो क्या ये सही है? बिल्कुल भी सही नहीं है। और सिर्फ स्किन नहीं, देखें मैं तो बच्चों को समझाती हूँ, हम समझते हैं स्किन तो डैमेज होगी। शायद मैंने पहले भी किसी कर किया था, याद नहीं मुझे। एक पेशेंट आई, बड़ी मज़ेदार पेशेंट है वो, तो कह रही कि डॉक्टर साहब ये तो सब चीज़ें जो आप ट्रीटमेंट करें बहुत स्लो है। मेरी दोस्त ने कहा है कि अब तो 50 साल उम्र हो गई, कुछ साल में मर जाओगी, तो चमकती भी तो मरो, तो फार्मूला क्रीम लगा लो। तो मैंने कहा भाई फार्मूला क्रीम से सिर्फ स्किन डैमेज नहीं होती है, आपकी जो क्रीम है, जो भी चीज़ आप लगा रहे हैं आपके स्किन के थ्रू आपकी बॉडी के अंदर जा रही है। जो आज कैंसर बहुत बढ़ गया है, आप देख रहे हैं कितनी कॉमन हो गया, किडनी फेलियर, लिवर फेलियर्स बढ़ गए हैं, इश्यूज़ बढ़ गए। ये इसलिए बढ़ गए हैं कि हम केमिकल का इस्तेमाल, हमने अपनी हर चीज़ें बढ़ा दिया। हम जो चीज़ लगा रहे हैं वो हमारी स्किन के थ्रू जो हमारी बॉडी के अंदर पेनिट्रेट हो रही है, और पता नहीं एक साल में पता नहीं कितने पाउंड जो है कॉस्मेटिक के थ्रू जो केमिकल्स हैं हम अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करते हैं। तभी प्रेगनेंसी में मना करते हैं कि बहुत एहतियात से चीज़ें इस्तेमाल करें, कि जो चीज़ आप लगाएंगी वो आपकी बॉडी के थ्रू जाके बच्चे के ऊपर इफेक्ट डालेगा, तो उसका दिमाग, उसके ऑर्गन्स, वो सब चीज़ें डैमेज होने का ख़तरा होता है। तो ये सिर्फ स्किन डैमेज नहीं करता, ओवरऑल आपकी पूरी हेल्थ को नुकसान पहुंचता है। तो इसका मतलब ये है कि फार्मूला क्रीम्स जो भी हैं उनका कोशिश करें, अवॉइड करें उनसे, और अपने
अब देखें जान है तो जहान है, बिल्कुल। ठीक है। और सब वही बात आ जाएगी, अपने आप से प्यार करेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें जो है ना करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और नेचुरल ब्यूटी जो होती है वो इंसान के अपने अंदर होती है, जो उसके चेहरे पर आती है बाद बिल्कुल में। ऐसा ही है। ठीक है, आपने जो रेमेडीज़ बताई हैं घर के इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल करके, जिस तरह से ये एलोवेरा का इस्तेमाल बताया, हल्दी और विटामिन ई ऑयल ऐड करके, ये बड़ी एक नेचुरल सी चीज़ है, इसका इस्तेमाल किया आपने तो इससे जो ये आई एम श्योर ये आपको गोरा नहीं करेगा, मगर आपके चेहरे पे एक नेचुरल ब्यूटी लेकर नहीं आएगा। आपके उसके तवज्जो से एक चीज़ बता देती हूँ, झटपट बता देती हूँ। अगर आप 3 मंथ्स कर लीजिए, लोग आपसे पूछेंगे कि कौन सा ट्रीटमेंट करवाया कि ग्लास स्किन हो गई है, इतने फ्लॉलेस स्किन हो गई है। आपने 1 जग पानी का लेना है, उसके अंदर चुकंदर आपने काट के डालना है, उसमें आपने तकरीबन 5 से 6 स्लाइस चुकंदर डाल दिए, 1 से 2 कतले जो है नींबू के डाल दिए, खीरा डाला है, पुदीना डाला है, 1 चमचा चिया सीड आप उसके अंदर डालेंगे, 1 चुटकी आप जो है 1 चमचा डाला चिया सीड और 1 चुटकी डालेंगे दालचीनी का। इसको आपने मिक्स कर दिया, ये पानी आपने पूरा दिन पीना है। ये 3 मंथ्स आप पी लीजिए और उसके अंदर चंद दाने किशमिश के डाल दीजिए। क्या बात है। तो ये एक यूँ समझ लें कि मल्टी वाइटामिन्स का जो है ना एक ड्रिप लगाते तो ये आपका पानी तैयार हो गया मल्टी वाइटामिन्स के साथ, और ये आपको ग्लास स्किन एक बड़ी ही ज़बरदस्त स्किन मैंने भी शुरू किया हुआ है पीना, तो इंशाल्लाह 3-4 महीने में इसीलिए तो आपकी मैं- खूबसूरती नहीं, जो है ना वो बढ़ती जा रही है, ये मैं देख सोचा रहा मैं हूँ। भी अब अच्छा मैं थोड़ा सा फ्लेक्स करूंगी ना, तो आप लोग इसीलिए- पीना शुरू कीजिए, इंशाल्लाह बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा जी, यहाँ पर हमने आपा की रेमेडीज़ के बाद अनियन जो है वो प्यूरे बनाने के लिए ऐड कर दिया है। ठीक है जी, इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बता दूंगा कि कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हम आज की रेसिपी में शामिल करेंगे। पालक आलू बनाने के लिए और साथ में बेसन की रोटी। ये हमने अच्छी तरह से फाइन प्यूरे बना लिया, और फाइन प्यूरे बनाने के बाद इसको हम यहाँ पे गरम ऑयल में शामिल कर देंगे। ठीक है जी, ये हो गया डन। फाइन प्यूरे आपने ऑयल में शामिल किया और उसके बाद आप इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। ठीक है जी, इसी के साथ यहाँ पर मैं अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल कर दूँगा। ठीक है, और इसको भी हम अच्छी तरह से अनियन के साथ कुक करेंगे। और इसके बाद यहाँ पर अच्छा, अब पोटैटोज़ जो हैं, आलू, इसको आप अपने हिसाब से देख लें, जितना बड़ा क्यूब आप रखना चाहते हैं करी के अंदर, उतने बड़े क्यूब्स आप इसके काट के करी में शामिल कर देंगे। ठीक है जी, तो मैं यहाँ पर 1 आलू के 8 पीस करके इसमें शामिल कर रहा हूँ। ठीक है जी, तो ये भी हम इसके साथ शामिल कर देंगे पकने के लिए। परफेक्ट, ये हो गए 4 और ये हो गए 4। ठीक है, ये आलू थोड़ा साइज़ में बड़ा है तो हम इसके 12 पीस कर देंगे। ठीक है, ये हो गया 6 पीस। और ये आलू छोटा है तो हम इसके इस तरह से पीसेस 6 कर देंगे। ठीक है, डन। तो पोटैटो, आलू, प्याज और अदरक लहसुन का पेस्ट हमने शामिल कर दिया पैन में पकने के लिए। ठीक है जी, ये हो गया डन। और यहाँ पर ऑयल के अंदर इन सबको एक साथ पकने के लिए हम रख देंगे और इसको हम कर देते हैं कैप। ये हो गया डन। ठीक है, अब इसमें जो इंग्रेडिएंट्स शामिल हो रहे हैं अज्जा, वो मैं आपको बता देता हूँ। बट आप सब ने हमारी आज की ये मज़ेदार सी पालक की रेसिपी, पालक और आलू की रेसिपी और साथ में जो बेसन की रोटी हम बनाएंगे वो ज़रूर ट्राई करनी है। और ट्राई करने के बाद आप सब ने हमें देना है फीडबैक, और फीडबैक देने के लिए आप सब ज्वाइन करेंगे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे। हमारे पेजेस का जो लिंक है वो है जी आज इंटरटेनमेंट, और आज इंटरटेनमेंट ही हमारा यूट्यूब का चैनल है। अच्छा जी, यहाँ पर हमने नमक का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ज़ीरा हम इस्तेमाल कर रहे हैं, लाल गोल मिर्च साबुत इस्तेमाल कर रहे हैं, हल्दी पाउडर इस्तेमाल कर रहे हैं, लाल मिर्च का पाउडर, लाल कुटी हुई मिर्च, नमक और चिकन पाउडर इस्तेमाल कर रहे हैं, और हरी मिर्चों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये तो इंग्रेडिएंट्स हैं जो हम
पालक के साथ करी बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे, जिसके अंदर हमने प्याज जो है वो ऑयल में शामिल कर दी पकने के लिए, अदरक लहसुन का पेस्ट हमने शामिल कर दिया और आलू हमने इसमें शामिल कर दिया कि वो अच्छी तरह से पक जाए। ठीक है, वंस ये थोड़ा सा कुक्ड होता है, आलू डन होते हैं ऑयल के अंदर और प्याज के पानी में विद अदरक और लहसुन के साथ, फिर इसके अंदर हम बाकी के इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे और रेसिपी को हम तैयार करेंगे। इस तरफ हम अगर आते हैं तो हमारे पास जो मैं ये अब हटा देता हूँ यहाँ से ब्लेंडर और कैप। अच्छा, यहाँ पर रोटी बनाने के लिए मेरे पास नमक है, ठीक है जी, थोड़ा सा सोडा हम इस्तेमाल कर रहे हैं इसके अंदर, ठीक है, और साथ में यहाँ पे हमारे पास ये लाल मिर्च का पाउडर है, लाल कुटी हुई मिर्च है और काली मिर्च का पाउडर है। ठीक है जी, बेसन का हम इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं और साथ में मैंने थोड़ा सा मैदा यहाँ पे रख दिया है। अच्छा, कुछ लोग होते हैं जिनसे मैदा जो है वो संभलता नहीं है। ठीक है जी, अगर मैदा जो डो है, आटा जो है क्या कहेंगे, बेसन का जो डो जब बनाते हैं तो रोटी बेलते वक्त वो संभलता नहीं, तो इसके अंदर आप थोड़ा सा मैदा शामिल करके डो को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पर वंस ये देखें आलू के साथ अनियन का, क्योंकि स्टार्च है, फुल ऑफ स्टार्च, कंसिस्टेंसी इसकी करी की जैसे ही थिक हो जाएगी विद अनियन, अनियन भी बाइंडिंग एजेंट का काम कर रहा है और पोटैटोज़ भी। ठीक है, तो करी की जो बेस है ये चेक करें आप, परफेक्टली थिक हो चुकी है। ठीक है, थोड़ा और इसको अच्छी तरह से आप कुक करेंगे। कुक करने के बाद इसमें सबसे पहले तो हम नमक इसमें हम हस्बे जायका ऐड कर देंगे। ठीक है, नमक शामिल करने के बाद चिकन पाउडर, ये ऑप्शनल है, अगर ऐड करना चाहें तो आप ऐड करें, अदरवाइज़ ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नमक थोड़ा सा और ऐड कर देते हैं। ठीक है, लाल कुटी हुई मिर्च, ये हो गया डन। ठीक है, अच्छा, इसके बाद हल्दी पाउडर। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, पालक को जिस तरह से मैंने लास्ट टाइम भी आप लोगों को बताया था, लाल मिर्च का पाउडर इसमें हम शामिल कर रहे हैं। पालक को जिस तरह से मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि आप ब्लांच करके इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ब्लांच करके जो आप इस्तेमाल करेंगे तो उसमें कलर जो है वो आउट नहीं होगा। अच्छा, उसको ब्लांच करने का जो तरीका है उसमें करना क्या, आपने उबलते हुए पानी के अंदर थोड़ा सा सोडा ऐड कर देना है। ठीक है जी, सोडा ऐड करके आप उसको अच्छी तरह से कुक करेंगे। ठीक है, पानी में बॉयल आ जाएगा, उबलते हुए पानी में आप पालक को अच्छी तरह से पकने के लिए शामिल करेंगे और तकरीबन 15 से 20 मिनट या 15 से 20 सेकंड या 30 सेकंड के लिए आप उबलते हुए पानी में सोडे वाले में विथ नमक आप उसमें स्टे देंगे। स्टे देने के बाद आप उसको निकाल के डायरेक्ट ठंडे पानी का बाथ देंगे। बाथ देने के बाद आप उस पालक को निचोड़ कर अच्छी तरह से साइड पे रख देंगे। तो उसका मतलब है पालक आपकी कुकड हो चुकी है। जब आप उसको मैश करें, पेस्ट बना लें या चॉप कर लें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है जी, तो उससे होता है क्या है कि पालक जो है वो आपकी काली नहीं होती, करी का कलर जो है वो ग्रीन रहेगा। बट यहाँ पे जो पालक की आज हम रेसिपी बना रहे हैं उसमें हम पालक को डायरेक्ट पकाएंगे तो वो कलर थोड़ा सा इसका आउट होगा, बिकॉज कि हम पालक को ब्लांच नहीं करेंगे। फिर सेकंड जो इसमें हम करेंगे क्या, पानी शामिल होगा और पालक को अच्छी तरह से आपने कुक करना है और इसी के पानी में, ठीक है जी, इसको कुक करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने इस तरह से पालक को मेक श्योर के हाथ को सेफ रखते हुए, ठीक है, आपने इस तरह से रफली काट दिया। ठीक है, ये हो गया डन। आप चाहें तो इसको ब्लांच करके इसका पेस्ट बनाकर भी इसमें शामिल कर सकते हैं। ये हो गया डन। अब यहाँ पर परफेक्ट, और ये आ गया पालक। डन। ठीक है जी। अच्छा, जब आलू को हमने पहले ऐड किया, फर्स्ट ऐड किया विथ अनियन और गार्लिक, उसके साथ आलू पकेगा। फिर इसके बाद मसाला ऐड किया, मसाले के साथ आलू पकेगा। फिर इसके बाद अब हम इसमें पालक ऐड करेंगे, पालक के साथ आलू पकेगा।
फिर इसमें पानी शामिल जब हम कर देंगे तो उसके साथ भी पालक पक रहा होगा। तो यहाँ पे देखें बेस में जैसे ही मसाला लगने लग जाए तो इट्स मीन कि आपका मसाला तैयार हो चुका है। ठीक है जी, ये हो गया डन। ठीक है, अब इसके अंदर हमने ये चॉप पालक जो है कटी हुई ये हमने इसमें शामिल कर दी। अच्छा जी, यहाँ पर देखें आप करी जो है वो तकरीबन पालक का कुक हो चुकी है और कलर देखें ग्रीन बिल्कुल परफेक्ट है। बट जब ये पानी के साथ कुकड होगी तो इसका कलर डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, जब हमने इसमें पानी थोड़ा सा ऐड कर दिया इतना कि ये अच्छी तरह से पक जाए। ठीक है, ये हो गया डन। आलू भी पक जाए और करी की कंसिस्टेंसी भी हमारी थिक हो जाए और ऑयल ऑन टॉप आ जाए। ठीक है जी, ये हो गया डन, परफेक्ट। ठीक है, अब इसमें हमने इसको हरी मिर्चें साबुत, लाल गोल मिर्चें, ठीक है, और ज़ीरा ये हमने शामिल करके इसको कैप कर दिया और पकने के लिए रख देते हैं। जब तक ये पक रहा है, ठीक है जी, हम ले लेते हैं यहाँ पे रेसिपी दूसरी जिसमें हमने रोटी बनानी है। तो ये आ गया जी इधर, इस तरह से ग्लव्स पहन लेते हैं फर्स्ट। ठीक है, ग्लव्स पहनने के बाद यहाँ पर हमने ये बेसन, ठीक है जी, और अच्छा वैसे तो आप बेसन के साथ ही बना सकते हैं और बेसन के अलावा आप इसमें सेफ साइड मैदा ऐड कर देंगे। ठीक है, कि ये जगह ले ले। ठीक है, इसके लम्स फर्स्ट ख़त्म करते हैं। ठीक है, अच्छे जो इस तरह से ये सख्त इसके अंदर लम्स आ रहे होंगे, मेक श्योर कि पहले ये आप निकाल लें। ठीक है, गुठली ना बनी हुई हो इसके अंदर। ठीक है, ये गुठली है, इसको वेस्ट करते हैं। ठीक है, अच्छी तरह से आपने इस तरह से हाथ चलाकर फर्स्ट चेक करना है इसके अंदर कोई चीज़ ऐसी ना हो जो बेलते वक्त या खाते वक्त आपके मुंह में आ रही हो और हाथ पे आ रही हो। ठीक है जी, ये हो गया डन। इसके बाद नमक इसमें आप हस्ब जायका ऐड कर देंगे। ठीक है, काली मिर्च का पाउडर पिंच, लाल मिर्च का पाउडर, रेड क्रश चिल्ली पिंच, ठीक है, बिल्कुल थोड़ी सी, और उसके बाद सोडा थोड़ा सा इसके अंदर ऐड कर देंगे। ठीक है जी, ये हो गया डन। इन सारी चीज़ों को हम रख देते हैं पीछे ताकि मैं इधर इसको अच्छी तरह से गूंद सकूं। और इसके बाद यहाँ पर हम पेपर नैपकिन लेके इस जगह को थोड़ा सा फर्स्ट साफ कर लेते हैं। ठीक है जी, ये हो गया डन। साफ करने के बाद अच्छी तरह से ताकि इसके ऊपर आप डो को गूंद सकें और बेल सकें, इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि जगह आपकी जो है ना वो परफेक्टली नीट एंड क्लीन हो। ये हो गया डन। और अब हम इस मिक्सचर को एक दफ़ा फिर से मिक्स कर लेंगे। ठीक है, ये हो गया डन। वंस ये डन हो जाता है, इसके बाद आपने इसमें पानी शामिल करना है। पहले थोड़ा सा फ्लेम स्लो कर देता हूँ मैं इसका ताकि अच्छी तरह से ये मिक्सचर भी कुकड हो जाए। थोड़ा सा और पानी, इतना देखना है कि आपका डो जो है वो अच्छा ज़बरदस्त सा नरम डो आपका बन जाए कि आप रोटी बना सकें। ठीक है, ये हो गया परफेक्ट। थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे इस तरफ को, ये हो गया डन। डो गूंदने के बाद आपने डो को रेस्ट देना है थोड़ा, ताकि पेड़े बनाने में और डो अपनी जगह ले ले सोडा। ठीक है जी, ये हो गया डन। ग्लव्स पहना हुआ है तो उसकी वजह से थोड़ा सा गूंदने में जो है हमें इशू होगा।
हैंड वॉश करके अच्छी तरह से बगैर ग्लव्स का सहारा लिए आप आटा गूंद लें। ठीक है, ये हो गया डन। अब हम क्या करेंगे, अब ग्लव्स का काम नहीं है, अब हाथ का काम है। घड़ी उतार देते हैं, कड़ा ऊपर, जग बैक साइड पे। ठीक है, और यहाँ पर अब आपने हल्का सा मैदा लेकर, ठीक है, इसको अच्छी तरह से गूंदना है। ठीक है जी, ये आगे डन। परफेक्ट। गूंदने के बाद हमारे जो मोहतरम हैं यावर भाई, मुझे टाइम प्लीज़ बता दीजिएगा कि कितना टाइम रह गया, ताकि मैं उस हिसाब से इसको लेके चलूँ। 2 मिनट रह गए, ओके। तो यहाँ पर हमने डो को अच्छी तरह से गूंद लिया है। ठीक है, और डो को गूंदने के बाद इसको आप दे देंगे रेस्ट। ठीक है जी, इस तरह से। परफेक्ट। और साथ साथ मुझे इस करी को भी देखना है। तो ये हमने ज़बरदस्त सी जो करी थी हमारी, वाओ। ठीक है, इसको एक दफ़ा अब हम मिक्स कर लेते हैं। ठीक है, ताकि पानी जो है इसका अब खुश्क होने का टाइम आ गया है। ठीक है, अब विदाउट कैप हम इसको पकाएंगे ताकि पानी इसका खुश्क हो जाए। ठीक है, और दूसरी तरफ ये रही नाइफ। ठीक है, परफेक्टली डन। परफेक्ट। और यहाँ पर हमने इस तरह से पेड़े जो हैं वो बना लिए। ठीक है जी, पेड़े बनाने के बाद इस एक तरफ कर देते हैं इनको। ठीक है, और ये हो गया डन। ठीक है, और यहाँ पे इस तरह से आपने इसको बेलना है। ठीक है, फर्स्ट मैदे के साथ आप इसको इस तरह से मैदा ऑन टॉप। ठीक है, अब मैं ले लूँगा रोलर पिन। ठीक है, रोलर पिन लेकर अब आप इसको अच्छी तरह से बेल लेंगे। ठीक है, इतना बेलना है कि आप जितना थिन रखना चाहते हैं उतना थिन आप इसको रखें। ठीक है, मैं क्या करूं यार, मैं अब लंबा हूं तो ये इस तरह से आपने रोटी को जो है खूबसूरत तरीके से बेल लिया। ठीक है, अब देखिए ये टूट नहीं रही। ठीक है, इस चीज़ का अपना ख्याल रखना है। तो वंस रोटी जब आपकी पतली बेल जाए, ठीक है, पैन के हिसाब से ये रोटी मैंने बेल ली है। ठीक है, इसके बाद हल्के हाथ से इसको उठाकर, ठीक है, ये हमने फ्राइंग पैन के ऊपर कुक होने के लिए रख दिए। ठीक है, ये हो गया डन। परफेक्ट। बबल्स आना शुरू हो गए। ठीक है, और आपके पास अगर कोई गर्म कपड़ा हो तो उससे जो है आप इसको इस तरह से प्रेस कर लें। ठीक है, ये पैन मेरा बर्नर जो है थोड़ा स्लो है। ठीक है जी, मगर इसको फ्लेम थोड़ा हाई चाहिए होगा इस तरह से, वरना ये रोटी आपकी कड़क हो जाएगी। ठीक है जी, इस तरह से आपने इसको पकाना है। परफेक्ट डन। मैं बल्कि इसकी साइड चेंज करता हूँ, इसको ले आता हूँ यहाँ पर और करी ले आता हूँ इस तरफ। ठीक है, ये देखें अब बबल जो है इस पर, जैसे ही आप इसको इस तरह से पकाएंगे
इसके बबल जो हैं वो बनना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, अब हाई फ्लेम पे जब आप इसको पकाएंगे तो इसका कलर बड़ा ज़बरदस्त आएगा। परफेक्टली डन। तो ये आई एम श्योर आप लोगों को रेसिपी समझ में आई होगी, चाहे वो पालक की हो या इस रोटी की हो। और जो रोटी हमने आपको इससे पहले भी रेसिपी सिखाई हैं, तो वो सारी रेसिपीज़ भी आप लोगों ने ट्राई करनी है। और ट्राई करने के बाद आप सब ने हमें फीडबैक ज़रूर देना। और फीडबैक देने के लिए आप सब ज्वाइन करेंगे हमें इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे। हमारे पेजेस का जो लिंक है वो है जी आज एंटरटेनमेंट। यहाँ पर ये मज़ेदार सी रेसिपी जो हमारी आलू पालक और बेसन की रोटी की थी तैयार हो चुकी है। और साथ में आप देख रहे हैं तो दो जगह पे मैंने रोटी रखी हुई है, एक विद ऑयल है और एक विदाउट ऑयल है। जो भी आप बनाना चाहें, जिस तरह से भी आप बनाना चाहें, ये आपके ऊपर ऑप्शन है, विद ऑयल और विदाउट ऑयल आप बनाकर इसको अपनी करी के साथ एंजॉय कर सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, प्योर बेसन का भी आप रोटी बना सकते हैं और बेसन के अंदर थोड़ा सा मैदा ऐड करके सपोर्ट के लिए आप उसकी भी रोटी बना सकते हैं। ठीक है जी। इंग्रेडिएंट्स मैंने आपको बताया, लाल मिर्च का पाउडर, लाल कुटी हुई मिर्च और साथ में काली मिर्च का पाउडर हमने ऐड किया विद थोड़ा सा सोडा, ताकि अच्छे से रोटी प्रूफ हो जाए और पक जाए। ठीक है, और इसके साथ पानी के साथ इसको अच्छी तरह से हमने गूंदना है। पालक बनाने के लिए हमने अनियन को प्यूरे बनाया और उसके साथ अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल किया, पोटैटोज ऐड किया, उसको पकाया, तमाम स्पाइसेस ऐड किए, फिर पकाया। फिर उसके बाद हमने इसमें पालक ऐड किया, पकाया, पानी ऐड किया। अब तो जाने का टाइम है, कहाँ से ब्रेक है ठीक है, पानी ऐड किया और फिर पकाया। और पकाने के बाद इसमें ग्रीन चिली और लाल मिर्च और ऊपर से ज़ीरा ऐड करके इसको पकने के लिए दे दिया। तो ये ज़बरदस्त सी हमारी दोनों रेसिपीज़ आप ट्राई कीजिएगा और ट्राई करने के बाद फीडबैक दीजिएगा इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे। पेजेस का लिंक आज एंटरटेनमेंट। जाते जाते हमेशा की तरह अपने प्यारों का, आस पड़ोस के लोगों का, दोस्तों का और रिश्तेदारों का रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। मुझे और हमारी आज की टीम को रखिएगा अपनी दुआओं में याद। कल फिर हाजिर होऊंगा सेम टाइम सेम शो में, तो तब तक के लिए खुदा हाफिज़। आज का तड़का।